हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये हमें कहा गया है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा यहाँ लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम देखिए 60 डिग्री और 45 डिग्री का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। दोनों के ही मान हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे टेन 60 डिग्री, जिसका मान होता है वर्गमूल 3 के बराबर। उसके बाद होगा टेन 45 डिग्री, जिसका मान होता है 1। जैसा प्रश्न ने कहा है, यदि उसकी बात हम समझें तो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये पेडेस्टल है। ठीक है, ये पेडेस्टल आप बनाना चाहें तो इस प्रकार से पेडेस्टल बनाया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ पेडेस्टल है इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर क्या लगी हुई है, एक मूर्ति लगी हुई है। तो ये आप इसे मूर्ति बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मूर्ति हो गई और ये हमारा पेडेस्टल हो गया। यह सीढ़ियाँ हो गई एक तरीके से। अब क्या कहा गया है, देखिए ये जो मूर्ति है ये क्या है, 1.6 मीटर है। 1.6 मीटर ये मूर्ति है हमारे पास। और हमें क्या करना है, इस पेडेस्टल की ऊंचाई को ज्ञात करना है। ये जो पेडेस्टल है इसकी ऊंचाई हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। पृथ्वी पर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है। ठीक है, और हम इसको मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B और इसे मान लेते हैं C। तो क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। अर्थात ये जो कोण हुआ ये तो हुआ 45 डिग्री और ये जो पूरा कोण हुआ ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी बात को जो हमने बनाई है इसी बात को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम माना माना ए बी क्या है, मूर्ति है। ए बी मूर्ति है, कॉमा बी सी क्या है, पेडेस्टल है। पेडेस्टल, तो ये हमने पेडेस्टल है मान लिया। और उसके बाद भूमि पर बिंदु, भूमि भूमि पर बिंदु, भूमि पर बिंदु है हमारे पास P है। तब देखिए अगर भूमि पर बिंदु P है तब क्या होगा, हमें कुछ मान दिए गए हैं। सबसे पहले ए बी का मान दिया गया है। तो ए बी बराबर कितना है, 1.6 मीटर। ये हमें ए बी का मान दिया गया है। उसके बाद कुछ मान है उन्हें भी मैं लिख देता हूँ। देखिए कोण बात करेंगे तो कोण ए पी सी, कोण ए पी सी ये कितना है, ये है 60 डिग्री ए पी सी। उसके बाद कोण बी पी सी, बी पी सी ये कितना है, ये दिया गया है हमें 45 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके त्रिभुजों को लेते हैं और इसे हल करते हैं। हमें BC का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लेता हूँ मैं समकोण त्रिभुज, ले लेते हैं हम BPC में। ठीक है, कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, BCP बोल सकते हैं आप। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और यहाँ पर लेंगे हम BCP, BCP में। तो इस समकोण त्रिभुज में देखिए कितने का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का। तो हम लिख लेंगे टेन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसका लंब कितना होगा, BC, लंब हो जाएगा BC और इसका आधार कितना हो जाएगा, CP। आधार हो गया इसका CP। तो टेन 45 का मान कितना होता है, 1। 1 बराबर हो गया BC बटे में कितना आ गया, CP। तो यहाँ से क्या मान निकल जाएगा कि BC किसके बराबर है, CP के बराबर है। इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं हम पुनः। हमारे पास एक और समकोण त्रिभुज है। तो पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज,
इस बार समकोण त्रिभुज लेंगे हम ए सी पी में, समकोण त्रिभुज ए सी पी में। इस समकोण त्रिभुज में देखिए हमारे पास कोण बन रहा है 60 डिग्री का, तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब। लंब कितना है इसका, ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी और बटे में कितना हो जाएगा, पी सी या सी पी। टेन 60 का मान होता है वर्गमूल 3 बराबर, देखिए ए सी को अगर ध्यान से देखिए तो ए सी किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी के। ये है ए बी प्लस किसके बराबर है, ये बी सी के। बटे में देखिए सी पी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब हम बी सी को बराबर के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 बी सी, और इस बी सी को भी बराबर के इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का बी सी बराबर, देखिए ए बी का मान कितना दिया है हमें, ए बी का मान दिया हुआ है 1.6, तो इसे लिख लेंगे 1.6। अब यहाँ से बी सी को आप कॉमन ले सकते हो, तो बी सी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1.6। यहाँ से वर्गमूल 3 माइनस 1 को बटे में ले सकते हो आप, तो बी सी बराबर हो जाएगा 1.6 बटे में आ जाएगा वर्गमूल 3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, तो वर्गमूल 3 प्लस 1, यहाँ पर भी लिख देंगे वर्गमूल 3 प्लस 1, अंश और हर में हमने इसका गुणा कर लिया है, इसे कहते हैं परिमेयकरण। तो बी सी का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं हम, देखो बी सी बराबर ये हो जाएगा 1.6, यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल 3 प्लस 1, और नीचे देखिए सूत्र बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। सूत्र कौन सा बना, हम जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर कितना होता है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 2 से इसको गुणा कर दीजिए, तो बी सी बराबर ये हो गया 0.8, और यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल 3 प्लस 1, तो ये काय में आ जाएगा, हमारा मीटर में आ जाएगा, ये काय में है मीटर में। और हम चाहें तो लिख सकते हैं अतः पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई यही हमसे पूछी गई है, तो पेडस्टल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.8 वर्गमूल हो जाएगा 3 और प्लस 1 मीटर। ये हमारा उत्तर होगा। यदि हम चाहें तो वर्गमूल 3 का मान रख के भी इसका उत्तर दे सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको आगे हल कर सकते हो। देखो वर्गमूल 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.732। यदि आप इसमें 8 का गुणा करेंगे तो करके आप और उत्तर भी दे सकते हो। 8 दूना 16 के 6, हासिल का 1 आएगा 24 और 1 हो जाएगा 25, यहाँ पर बचेगा 2, 8 7 56, 57 58 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 5, 8 दूना 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, और 21 के बाद देखिए यहाँ पर कितनी संख्या के बाद दशमलव लगाना है हमें, 4 संख्या के बाद, 1 2 3 और एक संख्या और है हमारे पास यहाँ पर 4, तो 1 2 3 4 के बाद अगर लगाओगे तो इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, या कितना लिख दोगे आप 2.185 मीटर। तो ये भी आपके प्रश्न का उत्तर हो सकता है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।